हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डिजिबिलिटी रूल्स के बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं और जेईई मेंस में पूछते हैं और एडवांस में भी पूछते हैं। तो थोड़ा बहुत हम पहले आपको थ्योरी बताने जा रहे हैं, शायद इनिशियल थ्योरी आप लोगों को आइडिया भी होगा। क्या है थ्योरी, थोड़ा सा देखिए। If unit digits of number is divisible by 2, then the number is divisible by 2। जैसे यदि किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 2 3 4 हो या 4 3 1 2 हो, यदि ये देखिए 2 से डिविजिबल है तो ये टोटल का टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 3 से। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यदि जो भी डिजिट उसमें है यदि उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा 3 से। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, इसका जो सम होता है वो 15 के बराबर होता है। ये नंबर हमेशा आपका 3 से डिविजिबल होगा। चाहे वो नंबर को आप ऐसे लिख दीजिए 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 के जगह 5 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, वो हमेशा डिविजिबल बाय 3 होगा क्योंकि इसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, इफ फर्स्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल 5। जैसे यदि किसी यूनिट फर्स्ट 2 डिजिट जैसे 1 4 3 6, ये 4 से डिविजिबल होगा। क्यों 4 से डिविजिबल होगा? क्योंकि इसके फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय क्या है? 4 है। 5 सबसे आसान, यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, वो नंबर हमेशा डिविजिबल बाय 5 होता है। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब हम बात करते हैं 6 की डिजिबिलिटी के लिए। देखो बेटा, जब भी हम हायर नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो अब हर का रूल तो नहीं होगा, तो उसका रूल क्या है? सबसे पहले 6 को आप फैक्टराइज कीजिए। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 होगा। ओके, यदि कोई भी डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, जैसे आपके डिजिबिलिटी 12 के बारे में पूछा जाए कि 12, कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है, क्या कंडीशन होगा? तो देखिए 12 को इस तरह से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जिसका HCF 1 हो, डेट मीन्स प्राइम फैक्टर हो। ओके, तो 12 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 और 4 से। यदि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 4 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। यदि आपसे कोई कंडीशन पूछ दे 36 के बारे में, 36 के डिजिबिलिटी के क्या कंडीशन होंगे? यदि कोई भी नंबर 4 और 9 से, क्योंकि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 4 और 9, यदि कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 9 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 36 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए जब भी हायर नंबर के बारे में पता किया जाएगा तो आप उसको 2 पार्ट्स में इस तरह से लिखिए कि दोनों आपस में को प्राइम नंबर, दैट मीन्स जिसका HCF 1 हो। और हर के लिए हम थोड़ी रूल लगाएंगे, 15 के लिए रूल थोड़ी निकालेंगे। 15 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 और 5। 3 और 5 का HCF 1 है। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और साथ ही साथ यदि वो 5 से भी डिविजिबल है तो नंबर डेफिनेटली 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 के बारे में। ओके, तो 8 का जो कंडीशन है कि फर्स्ट 3 यूनिट्स नंबर यदि वो डिविजिबल है तो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि 1 2 4 0 2 4, फर्स्ट 3 नंबर आपका ये रहा, ये आपका डिविजिबल बाय 8 से है तो ये टोटल का टोटल जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा। और हम लोग बात करते हैं अब 9 का। 9 और 3 का सेम ही रूल है। क्या है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स divisible by 9, if sum of digits is divisible by 9 then the number is divisible by 9। 10th का वेरी सिंपल,
यदि किसी का यूनिट डिजिट 0 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होता है। देखो अब हम लोग थोड़ा सा 11th के बारे में देखते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जैसे 1 2 3 4 5, देखिए इसका जो ऑड प्लेस का सम ये रहा 5 3 8 1 9 और ये हुआ 6। यदि हम लोग इसको 11 से डिविजिबल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऑड प्लेस का सम जो हो जाएगा आपका 5 + 3 + 1 हो जाएगा और इवन प्लेस का 2 + 4। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 5 3 9 - 6 3। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा 1 2 1, इस दोनों को ऐड कर दीजिए 2 - 2 0 हो जाएगा। ओके 1 2 1 2, ओके 1 2 1 2, और यहाँ पर ऐसा हम सोच के रखते हैं जो इस सब को ऐड करें। जैसे इवन प्लेस ऑड प्लेस को ऐड करते हैं 4 आता है, ये 2 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, सॉरी वो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं। तो देखिए ऑड प्लेस का सम कितना होगा 2 + 1 + 1 और ये 2 + 2 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2 - 2 + 2, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, तो ये आपका नंबर डिविजिबल है, कितना हो गया 11। ओके, तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग इसके बाद एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि फाइंड x, y, दैट मीन्स x और y का पॉसिबल वैल्यू बताइए जिससे ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, 36 है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था यदि कोई भी 36 से डिविजिबल है तो 36 का डायरेक्ट कोई कंडीशन होता नहीं है, इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए 4 और 9। यदि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, साथ ही साथ 9 से भी डिविजिबल है, तो ये 36 से डिविजिबल होगा। ओके, अब ये 4 से डिविजिबल होने के लिए फर्स्ट 2 प्लेस शुड बी डिविजिबल है 4। 5 पे ऐसा क्या रखेंगे जो डिविजिबल है 4 होगा, तो 5 पे हम 2 रख दें। 52 4 से डिविजिबल है, 56 2 से डिविजिबल है। ओके, तो y का पॉसिबल वैल्यू या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ये पॉसिबल वैल्यू है। ओके, सिर्फ 4 से रहता तो आप ये y का वैल्यू 2 रखिए और 6 रखिए, x का कोई वैल्यू रखिए चलेगा, लेकिन ये साथ ही साथ 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो 9 से डिविजिबल के कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 + x + 5 + y, ये देखेंगे कितना होगा 4 + 3 7 + 5 x + y + 12। अब बताइए ये नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। x और y डिजिट्स हैं, तो x और y का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू ये 9 और 9 18 हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है 30 तक और मिनिमम वैल्यू 12। अब 30 और 12 के बीच देखेंगे 9 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो x + y + 12, 12 से बड़ा होना चाहिए तो वो 18 होगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल है। या क्या हो सकता है 27 और क्या हो सकता है 36। 36 देंगे तो x + y का मैक्सिमम वैल्यू 18 होगा। इसीलिए यही 2 पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ से x + y कितना हो जाएगा, या तो 6 या तो 15। अब देखिए यदि हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x क्या होगा, y का वैल्यू हमने 2 रखा तो x का वैल्यू 4 हो सकता है या x का वैल्यू 11 हो सकता है। y का वैल्यू हमने 6 रखा, y का वैल्यू हम 6 रखें तो x का वैल्यू क्या हो सकता है 0 या x का वैल्यू y का वैल्यू हमने 6 रखा, y का वैल्यू हमने 6 रखा
तो यहाँ से हो जाएगा x 9। ओके, अब आप ही बताइए कि x y सब डिजिट्स है, तो आपका जब x 4 है तो y 2 पॉसिबल है, x आपका 0 तो y 6 पॉसिबल है, x आपका 9 तो y पॉसिबल है। इसके पॉसिबल वैल्यू जो होंगे क्या होंगे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2। ओके, ठीक है, 9, y का वैल्यू 6। अब आपको हम एक 3 सिंपल बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बेसिस पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है पहला कंसेप्ट, ये है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, जो कि हमेशा का हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि हमेशा का हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमेशा का हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसका फिर x माइनस वाई फैक्टर बनेगा, दैट मीन्स x माइनस वाई डिविजिबल वाई। अब आप इसी बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि 35 पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5, देखिए ये पावर दोनों सेम है, ये हमेशा 35 माइनस 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 11 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, देखिए ये और ये पावर सेम है, तो ये हमेशा 11 माइनस 3 से डिविजिबल होगा, डेट मीन 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको आप हो सके पहले से जानते होंगे, लेकिन इस कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा दूसरे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा देखिए। देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई विच इज नॉट डिविजिबल बाय x प्लस वाई, लेकिन देखिए इसमें x प्लस वाई फैक्टर है, ये डिविजिबल हो जाएगा x प्लस वाई से। ओके, देखिए इसमें x प्लस वाई, इसमें आपका x प्लस वाई डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर देखिए यहां पर x प्लस वाई, यहां पे क्योंकि यहां से x प्लस वाई आपका फैक्टर बन जाएगा, यहां से x प्लस वाई डिविजिबल है। इसका मतलब कह सकते हैं यदि x पे पावर n माइनस y पे पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई एंड n बिलोंग्स टू इवन नंबर। ओके, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 11 टू द पावर 10 माइनस 5 टू द पावर 10 इज डिविजिबल बाय 11 माइनस 5 एज वेल एज 11 प्लस 5। क्यों? देखिए अभी जस्ट बताए थे x टू द पावर n माइनस वाई पे पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस, लेकिन अभी जस्ट सेकेंड कंसेप्ट देखिए क्या है कि x टू द पावर n माइनस वाई पे पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नंबर। यदि ये नेचुरल नंबर है, कुछ भी है, चाहे इवन है चाहे ऑड है, तो हमेशा डिविजिबल बाय 11 माइनस 5 से होगा। लेकिन यदि पावर इवन हो गया, इवन तो नेचुरल होता ही है, तो x माइनस वाई से तो डिविजिबल होगा ही, x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। ओके, तब एक छोटा सा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। देखिए फिर एक थोड़ा सा कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड, जस्ट अभी जो दो बताए थे, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ओके,
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ये आपका x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई एक फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब है ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई फैक्टर नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ जब इस पे जो पावर है यदि वो ऑड होता है तो x प्लस वाई से डिविजिबल होता है, यदि इवन होता है तो डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई एंड n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओके, तो अभी 3 हम लोग कंसेप्ट बताए थे, तीनों को फिर थोड़ा सा हम एक समराइज कर देते हैं एक लाइन में। वो क्या है थोड़ा सा देखिए क्या है समराइज, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x टू द पावर n माइनस y पे पावर इन ऑल्सो डिविजिबल बाय x प्लस y n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उसको नोट करके लिख सकते हैं, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r। दैट मीन्स 10 इंटू 11 इंटू 12 ये हमेशा डिविजिबल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 का, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3। यदि यहाँ पे हम लोग 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 करते हैं तो 5 नंबर का प्रोडक्ट है वो हमेशा का हमेशा फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी जो हम कंसेप्ट बताए हैं ये 3, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रूव दैट n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जिस टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपसे रिमाइंडर पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर कितना होगा। यदि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा। सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, तो n क्यू माइनस n को हम लोग लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। n कॉमन ले लिए, n स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किए, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, यहाँ से n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ओके, अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर है। ओके, इससे एक बड़ा ये है, इससे बड़ा है, डेट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 3 से। किससे, तो 6 से। यही तो प्रूव करना था। ओके, अब इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं। क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए हमारा इसमें सम में है, और सम में हमारे पास एक ही फार्मूला है कि आप, एक ही कंसेप्ट है कि आपका पावर सेम होना चाहिए। तो 10 पे पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 पे पावर 2n माइनस 1। अब देखिए उनको हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए पावर क्या है, नेचुरल नंबर विथ ऑड, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये 10 प्लस 1 किससे डिविजिबल है बेटा, 11 से ये डिविजिबल है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमें ये क्वेश्चन है कि फॉर नेचुरल नंबर n प्रूव डेट दिस इज डिविजिबल बाय 25। हमारे पास जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं कि पावर शुड बी सेम। ओके, तो आप थोड़ा सा देखिए, आप लोग यहाँ देखिए 3 पे पावर 2 पे पावर 3n माइनस 3 है, 3 पे पावर n, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं तत्काल, और इसको लिखते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर n माइनस 1 और 3 पे पावर n माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा 7 पे पावर 2n प्लस यहाँ 8 पे पावर n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 पे पावर n माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा 7 पे पावर
2n प्लस 24 पे पावर n-1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 49 पे पावर n प्लस 24 पे पावर n। अब देखिए एक तरफ आपका पावर कितना है n, एक तरफ है n-1, तो आप इसको लिख सकते हैं 49 टू द पावर n-1 इंटू 49 प्लस 24 पे पावर n-1। ओके, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, ये 49 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 49 पे पावर n-1 अपने मन से दे दीजिए माइनस 24 पे पावर n-1, और जो आप एक्स्ट्रा लिखे हैं इसको लिख दीजिए 49 इंटू 24 पे पावर n-1। आप इसके बदले लिखे हैं प्लस आप ये लिख दीजिए 24 पे पावर n-1। अब आप देखिएगा 49 पे पावर n-1, 24 पे पावर n-1 प्लस 50 टाइम्स क्या 24 इंटू n-1। अब आप बताइए, आप ये 25 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि पावर सेम है और हमेशा x माइनस वाई से, ये 25 से डिविजिबल है। साथ ही साथ देखिए इसमें भी 25 से डिविजिबल है, ये भी 25 से डिविजिबल है, ये भी 25 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये टोटल का टोटल 25 से डिविजिबल है। आज के टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर एंड दिस डिविजिबल है 25। आप सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 दे दीजिए, देखिए कहीं डिविजिबल हो जाए। n का वैल्यू 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, अप्रोच है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द वे ये है, आप इसको प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन और करेंगे, देखिए। देखो नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर नेचुरल नंबर n प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 133। तो वही देखिए, इसको पावर सेम करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 11 पे पावर 2, तो 1 2 1 11 पे पावर n, इसको अलग अलग कर लिए, प्लस 12 पे पावर 2n इंटू 12। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 1 11 पे पावर n प्लस 144 टू द पावर n इंटू 12। ओके, अब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं, 144 पे पावर n माइनस 11 पे पावर n प्लस, अब हम लोग इसके बदले लिखेंगे 12 इंटू 11 पे पावर n प्लस ये वाला टर्म 121 इंटू 11 पे पावर n। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इंटू 144 पे पावर n माइनस 11 पे पावर n प्लस 133 इंटू 11 पे पावर n। अब देखिए x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y। दैट मीन्स ये 133 से डिविजिबल है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 133 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये टोटल का टोटल 133 से डिविजिबल है। ये बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, उसमें प्रूव करना होता था। ऐसा नहीं कि अब नहीं पढ़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रूव करने के लिए, लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे। तो आप इसको जानेंगे तभी तो बना पाएंगे आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमको कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होना चाहिए, पावर शुड बी सेम। पावर तो दोनों में डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, थोड़ा कुछ सोचेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे तभी तो सोचेंगे। यदि आप बेटा इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, और इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब उस चीज का यूज करना है, ठीक है। क्या कैसे यूज करना है, थोड़ा देखिए। 2 2 2 पे पावर 5 5 5
-3⁵ आप लिखिए, प्लस ये है 5 पे पावर 2, इसको लिखिए 4 पे पावर 2। अब ये दो जो एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको आप एडिशन कीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये डिविजिबल बाय 7 होगा। क्यों? इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो डिविजिबल बाय 7 होगा, इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो डिविजिबल बाय 7 होगा। ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 है, ये भी नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 है। और रिसेंटली आपको जेईई मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7। ओके, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको आप पावर सेम करना है। हो सकता है 3 पे पावर 5 पे पावर दिस प्लस 4 पे पावर 2 पावर दिस। यहाँ से हो जाएगा 243 टू द पावर दिस प्लस 4 टू द पावर 2 इज 16 टू द पावर दिस। अब देखिए पावर सेम हो गया, दिस इज डिविजिबल बाय 243 प्लस 16, जस्ट अभी बताए थे कंसेप्ट क्या, x पे पावर n प्लस y पे पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y एंड n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओके, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा बताइए? 259 से। 259 इज डिविजिबल बाय 7। दैट मीन्स यदि ये क्या 259 से डिविजिबल है तो 7 से भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये जो इतना बड़ा डेटा दिख रहा है इज डिविजिबल बाय 7। आज के क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के बारे में आइडिया दिया। इससे क्वेश्चन आए या ना आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन यदि आप इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको हेल्प बाइनोमियल थ्योरम में मिलेगा, अलजेब्रा के मैक्सिमम पोर्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर नए बेसिक टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।